प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब पर्यायवाची शब्द के विषय में पढ़ेंगे। क्लास 3rd, 4th एंड 5th सब्जेक्ट हिंदी। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, देखते हैं पर्यायवाची शब्द। प्यारे बच्चों, कोई चैप्टर या कोई किताब पढ़ने से पहले किताब के माने लिखाया पढ़ाया जाए, और कोई चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर के माने को बताना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम सब पर्यायवाची शब्द के विषय में पढ़ेंगे और इसके डिफिनीशन को जानेंगे। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, पर्यायवाची शब्द परिभाषा यानी कि डिफिनीशन। देखते हैं। एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि मैं ब्लैक बोर्ड पर देख करके आपको एक एक शब्द पढ़ाया और पढ़ा। देखते हैं फिर से एक बार। एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को, एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का ये डिफिनीशन है, यानी कि परिभाषा है। आपसे नोट्स पर नोट करेंगे और याद करेंगे। और नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा करके कई दिन लिखा पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं, आज कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, पहले इन्हें देखते हैं। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ लिखा गया आकाश। क्या लिखा गया है? आकाश। और ऊपर डिफिनीशन आप पढ़ ही चुके हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? आकाश का नभ। नभ मीन से आकाश होता है। गगन मीन से आकाश होता है। अंबर मीन से आकाश होता है। देखिए आप, नाम 3 दिए गए हैं, लेकिन सबका अर्थ एक है, एक ही अर्थ को बता रहा है। आकाश को ही नभ कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं। चलते हैं दूसरे शब्द पर। आँख। आँख के विषय में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बिना आँख के कोई देख नहीं सकता, और जिसे आँख न हो उसे लोग अंधा कहते हैं। तो देखते हैं नेत्र नयन लोचन। नेत्र नयन लोचन। नेत्र मीन्स आँख, नयन मीन्स आँख, लोचन मीन्स आँख। नेत्र नयन लोचन। आँख के ये 3 नाम हैं और आकाश के ये 3 नाम हैं। तीनों का एक ही अर्थ है। जैसा कि ऊपर बताया गया और पढ़ाया गया कि एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। वैसा आपको यहाँ देखने को मिल भी रहा है। तो चलते हैं अगले शब्द पर। घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व। यहाँ विसर्ग लगा देंगे तो संस्कृत में हो जाएगा। अश्व है तुरंग। अश्व मीन से घोड़ा, है मीन से घोड़ा, तुरंग मीन से घोड़ा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, समान अर्थ बता रहे हैं ये शब्द। अगले शब्द पर चलते हैं। यहाँ लिखा गया है
भगवान। भगवान को प्रभु कहते हैं, ईश कहते हैं, देव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो देखिए, प्रभु मीन्स भगवान, ईश मीन्स भगवान, देव मीन्स भगवान, ईश्वर मीन्स भगवान, परमात्मा मीन्स भगवान। तो देखिए, समान अर्थ बता रहे हैं ये सब। अगला शब्द है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, तटिनी, अपगा। सरिता, तटनी, अपगा। सरिता मीन्स नदी, तटनी मीन्स नदी, अपगा मीन्स नदी। ये भी समान अर्थ बता रहे हैं। तो चलते हैं बेटा अगले शब्द पर। कपड़ा। क्या? कपड़ा, जिसे हम आप पहनते हैं। कपड़ा को वस्त्र कहते हैं, वसन कहते हैं, चीर कहते हैं। वस्त्र, वसन, चीर। तो ये कपड़ा की पर्यायवाची शब्द हैं। कपड़ा के पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं और कुछ आगे की तरफ शब्द लिखाए गए हैं, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इसे भी देखते हैं और लिखते पढ़ते हैं। घर। क्या लिखा गया है? घर। घर का पर्यायवाची शब्द गृह, भवन, आवास। देखते हैं, गृह मीन्स घर होता है, भवन मीन्स घर होता है, आवास मीन्स घर होता है। तो आगे के अगले शब्द पर चलते हैं। मित्र। क्या लिखा गया है? मित्र। आगे है दोस्त, सखा, मीत। दोस्त को मित्र कहते हैं, सखा को मित्र कहते हैं, मीत को भी मित्र कहते हैं। चलते हैं अगले शब्द पर। पक्षी। पंछी आपने देखा होगा। खग, बिहग, नभचर। खग मीन्स पंछी, खग मीन्स पंछी, बिहग मीन्स पक्षी, नभचर मीन्स पक्षी। खग, बिहग, नभचर तीनों समान अर्थ बता रहे हैं। अगले शब्द पर चलते हैं। फूल। फूल के विषय में आप सब जानते हैं, तमाम प्रकार के फूल होते हैं। सबके घर पर फूल होगा। तो देखते हैं इसका पर्यायवाची शब्द पुष्प। पुष्प मीन्स होता है फूल। सुमन, सुमन मीन्स फूल। कुसुम, कुसुम मीन्स फूल। चलते हैं अगला शब्द हवा। हवा के विषय में आप सब जानते हैं, हवा से परिचित हैं। इसका पर्यायवाची शब्द देखते हैं। वायु। वायु मीन्स हवा, पवन मीन्स हवा, अनिल मीन्स हवा। ये तीनों शब्द एक ही अर्थ को बता रहे हैं, समान अर्थ दे रहे हैं। आगे देखते हैं अगला शब्द, यानी कि लास्ट का शब्द है लक्ष्मी। लक्ष्मी पूजा होती है, कब आप जानते हैं? लक्ष्मी जी की
दीपावली के दिन पर्यायवाची रमा, रमा मीन्स लक्ष्मी, कमला, कमला मीन्स लक्ष्मी, श्री, श्री मीन्स लक्ष्मी, रमा कमला श्री। ये सब शब्द समान अर्थ दे रहे हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया। आप सब इन शब्दों को कॉपी करके लिख करके याद करेंगे। 2-3 दिन और पर्यायवाची शब्द इसी तरह से लिखाए जाएंगे, ताकि कम से कम 40-50 शब्द हो जाएं और परीक्षा में इन्हीं में से आपको आएगा। आप इसे तैयार रखिएगा। आज के लिए बस इतना, और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। प्यारे बच्चों, YouTube पे जाकर के वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए थैंक यू।